माननीय वसुंधरा जी को 8 मार्च उनका जन्मदिन, मैंने सुझाव दिया कृपा करें राजस्थान का पीछा छोड़ें, विचार करें दिल्ली जाएं, वहाँ जाके मंत्री बने या जो भी बने। अब लेकिन उनको गर्व है एक बात का कि मैंने बजट बहुत अच्छा रखा है। अब बजट को पैसे को कोई चाटेगा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान इसके ऊपर है स्वाभिमान। अलवर के रामगढ़ से 3 बार विधायक रहे ज्ञानदेव आहूजा पहुंचे अजमेर। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू होते हुए गहलोत सरकार को कई मुद्दों पर घसीटा। राजस्थान के अलवर के रामगढ़ से 3 बार भाजपा के विधायक रहे राजस्थान विधानसभा सदस्य सिंधी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्ञानदेव आहूजा मंगलवार को अजमेर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में कुछ भाजपा के लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि अजमेर उनका गृह जिला है, क्योंकि वह ब्यावर में जन्मे हैं। इस बीच उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर पूर्व में दिए एक बयान को ऑफ द रिकॉर्ड उल्लेख करते हुए फिर से दोहराया, जो मीडिया ने रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को 8 मार्च को उनके जन्म दिवस पर बधाई के साथ बयान के जरिए नसीहत दी कि वे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का विचार त्याग दें और केंद्र में कोई प्रतिष्ठाजनक पद या मंत्री पद लेकर किसी अन्य व्यक्ति को प्रदेश की बागडोर संभालने का मौका दें। माननीय वसुंधरा जी को 8 मार्च उनका जन्मदिन, मैंने सुझाव दिया कृपा करें राजस्थान का पीछा छोड़ें, विचार करें दिल्ली जाएं, वहाँ जाके मंत्री बने या जो भी बने दिल्ली जाएं। कर लिया रिकॉर्ड, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल चुका हूँ, वो तो मैं बोल चुका हूँ, तो रिकॉर्ड करो, लो दे दो। इसके साथ ही ज्ञानदेव आहूजा ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर भी कई बयान दिए। उन्होंने कहा कि डोटासरा अपने पद की गरिमा को भूल समुदाय विशेष के पक्ष में अनर्गल बयान देते हैं, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के विरोध को झेल रहे हैं। हिंदू धार्मिक पर्व पर गहलोत धारा 144 लगाकर प्रतिबंध लगा देते हैं, तो वहीं मुस्लिम पर्व पर निर्बाध बिजली आपूर्ति की घोषणा करते हैं। अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण फाउंडेशन के द्वारा जल्द ही केंद्र में जनसंख्या बिल को पास कराने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के पहले हम दो हमारे दो के इस जनसंख्या नियंत्रण बिल को जरूर पास करेंगे, ऐसी उम्मीद है। गौरतलब है कि पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे से नाराज विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया था और जयपुर के सांगानेर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। आहूजा अपने विवादित बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। आपका अपना जिला अजमेर और मेरा भी जिला, मेरा जन्म ब्यावर में हुआ है, इसलिए मैं अजमेर ज़िले का ही हूँ। अपने ज़िले में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है पत्रकार बंधुओं का। राजस्थान में जो इस समय और दुर्गति राजस्थान की हो रही है, श्रीमान अशोक गहलोत साहब के शासन में, करौली का दंगा तो अब हुआ, पर उससे भी पहले लगभग 623 राजस्थान में दुष्कर्म बलात्कार की घटना है, लूटमार और चैन स्नैचिंग और सब तरह का गुंडागर्दी, यह जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है। अब लेकिन उनको गर्व है एक बात का कि मैंने बजट बहुत अच्छा रखा है। अब बजट को पैसे को कोई चाटेगा, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान इसके ऊपर है स्वाभिमान। स्वाभिमान नहीं है, सम्मान नहीं है महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, बेटियों का, या लूटमार हो रही है या चैन लूटी जा रही है या सब तरह के गुंडागर्दी हो रही है, उनके खुद के जोधपुर ज़िले में हर महीने दुष्कर्म के हर थाने में 4 केस और दर्ज होते हैं। यह स्थिति राजस्थान की है। राजस्थान की जो स्थिति बिगाड़ी है कानून व्यवस्था की, उसको देख कर के इनको जरा भी शर्म नहीं है। यहाँ तक कि महापुरुषों को अवॉइड करना, महाराणा प्रताप राजस्थान का पूरे विश्व में जैसे बोलीवर क्रांतिकारी के नाम पर देश है, ऐसे ही महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह की पहचान राजस्थान में है। लेकिन इनका एक मंत्री जो ऊल जलूल बोलता है, तथाकथित शिक्षा मंत्री, वैसे कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जो मर्जी उल जलूल महाराणा प्रताप के लिए बोलना और उनके अध्याय को शिक्षा के अपने उस चैप्टर को निकाल देना, यह दुर्भाग्य है। कानून व्यवस्था हो, लूटमार हो, दुष्कर्म हो, सबसे बड़ा रीट की जो परीक्षा हुई, हमारे खुद के अनुसार, माननीय मुख्यमंत्री के अनुसार 26 लाख बच्चे बैठे, 8-8, 10-10 साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे, उनके माँ बाप का पैसा जुटाना बड़ा मुश्किल। और इस घटना को लेकर के माननीय गुलाबजी कटारिया
नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में सिर्फ आंसू ही नहीं आए तो फप्पा पकड़ कर रोए कि गरीब का बच्चा कैसे शिक्षा की और रीट की तैयारी करता है, अध्यापक की तैयारी करता है, किसी भी परीक्षा की, और वो सारे पेपर आउट हो रहे हैं। तो उस रीट को लेकर के जो बाउंडर हुआ, तो इसलिए मेरा ये कहना है कि राजस्थान की व्यवस्था, राजस्थान की अवस्था, राजस्थान की व्यथा बहुत ज़्यादा खराब है। आलोचना ही नहीं करता, तो उस आखिर अवस्था को हम लोग राजस्थान में संभालें। राजस्थान की स्थिति बड़ी ख़राब है। हम लोग पत्रकार बंधु इसको ढंग से देंगे, अच्छे ढंग से देंगे तो काफ़ी कुछ आगे बात बढ़ेगी। कानून व्यवस्था ठीक होने की नौबत में कम से कम पुलिस प्रशासन तो 10 बार सोचेगा क्या होगा। बाकी कौन होगा कौन नहीं होगा मुख्यमंत्री, यह बात आज मैं कहूँ तो ठीक से रिप्लाई नहीं होगा आपको। रिप्लाई ये है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी कमल के फूल पर, और चेहरा होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी का। मुख्यमंत्री कौन बनेगा चुनाव होने के बाद विधायक दल तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। किस विषय में? सांप्रदायिक माहौल का मैंने अलग से रखना था, इसलिए आपने अच्छा किया। करौली में जो हालत हुई, मैं सीधा बोलता हूँ, और एक संगठन से जुड़ा हूँ, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, उसमें भी मैं सीधा बोलता हूँ। बाकी लोग एक मजहब, एक समुदाय बोलते हैं, मैं सीधा बोलता हूँ हम दो, हमारे दो तो सबके दो तो मुसलमानों को 20-25 क्यों व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो करौली में और 4 दुकान हिंदू की, 2 दुकान मुसलमान की, 3 दुकान हिंदू की, 1 दुकान मुसलमान की, शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे। मुसलमानों ने वहाँ जो 80% ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, ड्राइवर, उन लोगों ने उस दिन ऑटो रिक्शा नहीं चलाई, योजना पूर्वक लूटमार की। और मुसलमान जो पड़ोसी दुकानदार थे कि दुकान से उतरो और हम इन दुकानों को लूटेंगे। और फिर सिर्फ लूटा ही नहीं, पड़ोसी मुसलमानों ने सिर्फ लूटा ही नहीं तो उनको आग भी लगाई। इस तरह की दुर्दांत घटना, इस तरह की विस्मयकारी घटना, इस तरह का जघन्य अपराध वहाँ पर किया एक मजहब विशेष ने, जिसको आप मुसलमान कहते हो। अब करौली कांड को लेकर के इनको शर्म नहीं आती। एक घटना और सुनेंगे आप, एक विधायक, जनप्रतिनिधि ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी दुर्दांत घटना के लिए मैं बोल रहा हूँ, श्रीमान गिरिराज सिंह मलिंगा, विधायक बाड़ी, एन बिजली का, और उसके सिर पर, मुंह पर टांग रख करके, पैर रख कर और अपने समर्थकों को आकर इसको मारो, और इतना मारा कि 22 फ्रैक्चर है। और श्रीमान गहलोत साहब कहते हैं नहीं मैंने पता लगाया 6-7 फ्रैक्चर हैं, जबकि डॉक्टर ने दिया मेडिकल में 22 फ्रैक्चर है। इस तरह की घटना, और एक विधायक के 2 बेटे बलात्कार करें, इस तरह की घटना और भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी इस 4 तारीख को हाईकोर्ट के आदेश से आपको शायद जानकारी होगी, श्रीमान गहलोत साहब, श्रीमान DGP भूपेंद्र सिंह जी, श्रीमान IG साहब और इनके OSD श्री देवाराम सैनी, ASP और SP पर जघन्य अपराध का केस दर्ज हुआ है जयपुर में। आपको आश्चर्य होगा, वो एक विधायक के कहने पर उन्होंने 4 डाकुओं ने, बदमाशों ने एक घर को लूटा, उनकी बेटियों और बहनों और जो बुजुर्ग महिला तक से बलात्कार किया। वो एक केस दर्ज हुआ हाईकोर्ट के आदेश से इसी 4 और मार्च को, ये अप्रैल हुआ 4 मार्च को। तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की, क्या स्थिति है लूटमार की। और करौली में जिस जंग से सांप्रदायिक नहीं कहेंगे इसको, तो लुटेरों की उस समय की जो आखिर अवस्था का लुटेरे थे, वो लूटमार मोहम्मद साहब के नेतृत्व में करते थे, वो आज भी नेतृत्व में कर रहे हैं। ऐसे मुद्दा बन गया ना, अपने आप बन गया ना। मैं सकारात्मक कहता हूँ कि अगर ये दंगा नहीं करते, हिंदुओं को नहीं लूटते, हिंदुओं में दुकानें नहीं लूटते, आग नहीं लगाते, मारपीट झगड़े नहीं करते, तो मुद्दा क्यों बनता? मुद्दा तो खुद गहलोत साहब ने बनवाया है, तुष्टिकरण की नीति करके बनाया है। 4000 करोड़ रुपए मदरसों को दिए हैं, 4000 करोड़। और अभी खिलीमल जी जैन का मेरे पास संदेश आया है कि पशुधन के लिए, गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए इतने सख्त नियम बना दें हैं कि अब पशुपालन, गौ माता को पालन, गोवंश को पालन बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए इसमें संशोधन का पत्र लिखें और केंद्र से बात करें। माने गाय माता के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ धारा 144 लग रही है, जुलूस निकाल सकते, जलसे नहीं निकाल सकते, रामनवमी का, हनुमान जयंती का, या जो भी, या हिंदू तो धार्मिक त्यौहार नहीं मना सकता, लेकिन वो लाउड स्पीकर बजाएंगे मस्जिदों पर। ये लाउड स्पीकर जो सऊदी अरब में बंद हो गया, ये लाउड स्पीकर जो जॉर्डन और लेबनान में बंद हो गया, लेकिन यहाँ लाउड स्पीकर बंद नहीं होगा। ये आश्चर्य की बात है। और 4000 करोड़ मदरसों को दिए हैं। आप ये बताइए
जब मंदिरों को आप सरकारी संपत्ति कहते हो तो फिर आप उनके पुजारियों को पैसे दो, और आप जब मस्जिदों को सरकारी संपत्ति कहते हो तो उनमें बैठने वाले, मदरसों में बैठने वाले इमाम और मौलवियों को तनख्वाह किस बात की दे रहे हो? या तुष्टीकरण की नीति या खुशामद की नीति 3M पर चला रहे हैं सरकार। आपको और कोई नेता नहीं कहेगा, मैं सीधा कहता हूँ 3M पर चला रहे हैं सरकार, माली, मीणा और मुसलमान। लेकिन मीणा भी अब इनसे नाराज़ हो रहे हैं और माली, इनकी खुद की जाति लोग भी नाराज़ हो रहे हैं। बाकी सब जातियों के लोग तो इनके आगे पीछे और हिला रहे हैं, इनकी खुशामद कर रहे हैं। लेकिन 3M, माली, मीणा और मुसलमान तो 100% इनके साथ हैं। अब तो माली भी इनसे नाराज़ हैं, कई मालियों पर भी, सैनियों पर भी हमला किया गया है मुसलमानों के द्वारा, और मीणा समाज भी लगभग नाराज़ होने जा रहा है। तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी, हिंदू विरोध नहीं चलेगा। इस देश में वही राज करेगा जो हिंदुओं के मन को जीतेगा, हिंदुओं की खुशामद, हिंदुओं के मन को जीतेगा। और केंद्र से लेकर यहाँ तक हिंदू विरोध जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस का लगभग सुपड़ा साफ हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ बचा है, इनमें भी सुपड़ा साफ हो जाएगा 2023 में।